नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जो कि आपका प्री मेडिएवल हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। या फिर आप इसको बोल सकते हैं पोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री का ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 हम पढ़ेंगे। आपका जो है इसका नाम है अध्याय, उसका नाम है चैप्टर 18। ठीक है ना। और इसका नाम है उत्तर भारत तीन साम्राज्यों का काल। तो उत्तर भारत में तीन साम्राज्यों का काल क्या था, जो कि 8वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, तो उत्तर भारत में तीन साम्राज्यों का काल, ठीक है, जो कि 8वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है वीडियो। ठीक है, तो आज का चैप्टर नंबर 18 होगा और उसका पार्ट नंबर पहला और पार्ट नंबर ए होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है आपका ये डायग्राम चार्ट, उसको पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के राजवंश, तो उत्तर भारत के राजवंश में कौन कौन थे उसको पढ़ेंगे बारी बारी से। और उसमें राजा कौन कौन बना। तो सबसे पहला आपका है पाल वंश, उसका है प्रतिहार वंश, जिसे गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं। उसका आपका है राष्ट्रकूट वंश। तो आपका तीन राजवंश था, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में जो है उत्तर भारत में अपना साम्राज्य जो है अपना वंश चला रहा था, उसमें अपना राज कर रहा था। ठीक है, तो तीनों लगभग एक ही समय में जो है अलग अलग जगहों पर भारत में जो है अपने अपने शासन कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पाल वंश, जो कि आपका पूर्वी साइड में बंगाल साइड में, गुर्जर प्रतिहार वंश लगभग आपका जो है पश्चिमी साइड में, और राजपूत वंश जो है मध्य और जो है दक्षिणी पूर्वी साइड में जो है अपना राजवंश चला रहा था। ठीक है, तो पाल वंश का जो सबसे पहला राजा बना उसका नाम था गोपाल। तो पाल वंश का गोपाल, ठीक है, सब गोपाल है। उसके बाद आपका धर्मपाल बना। तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल और महिपाल प्रथम। ठीक है, तो आपका है महिपाल प्रथम। उसका आपका है रामपाल और मदन पाल। तो ये इंपॉर्टेंट राजा थे आपके गोपाल वंश के, सॉरी पाल वंश के। तो आपका है गोपाल, सबसे पहला गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद विग्रहपाल, नारायण पाल, महिपाल, रामपाल और मदन पाल। ठीक है, तो ये आपके लगभग जो है 7 से 8 राजा बने थे पाल वंश के। तो गोपाल का जो शासन काल था वो आपका 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक है। धर्मपाल का जो शासन काल था वो 770 से लेकर 810 ईस्वी। देवपाल का 810 से 850, विग्रहपाल के 850 से लेकर 854, नारायण पाल का 854 से लेकर 898। उसका आपका राजा बनता है महिपाल प्रथम। लेकिन बीच में आपका जो है काफ़ी लंबा गैप हो गया था, जिसके बाद महिपाल प्रथम को जो है द्वितीय संस्थापक माना जाता है पाल वंश का। ठीक है, तो फिर से दोबारा जो है पाल वंश आपका 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक चला। उसके बाद रामपाल 1075 ईस्वी से 1126 ईस्वी। उसके बाद आपका मदन पाल 1114 ईस्वी से लेकर 1162 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पाल वंश चला साढ़े लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1162 ईस्वी तक, लगभग 300 साढ़े 300 साल। तो सबसे पहला आपका है गोपाल 750 ईस्वी से 770, धर्मपाल 770 से 810, देवपाल 810 से 850, विग्रहपाल 850 से 854, नारायण पाल 854 से 898, महिपाल प्रथम 988 से लेकर 1038, रामपाल 1075 से लेकर 1126, लगभग 50 साल से ऊपर रामपाल ने शासन किया। उसके बाद मदन पाल 1144 से लेकर 1162, और महिपाल जो था 988 से लेकर 1038 तक शासन किया था। ठीक है, इस पर हम देखा पाल में, तो पाल में गोपाल हो गया सबसे पहला, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल, महिपाल, रामपाल और मदन पाल। नेक्स्ट आपका है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे पहला आपका जो है नागभट्ट प्रथम है। दूसरा आपका वत्स राज है। तीसरा आपका है नागभट्ट द्वितीय। चौथा आपका है मिहिर भोज प्रथम। और पाँचवा आपका है महेंद्रपाल प्रथम। और छठा आपका है महिपाल प्रथम। ठीक है, तो ये आपका है टोटल 6 राजा बना गुर्जर प्रतिहार वंश में। तो नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। ठीक है, तो एक आपका देखिए पाल वंश में भी महिपाल प्रथम है, जिसका शासनकाल 988 से लेकर 1038 है। और एक आपका गुर्जर प्रतिहार वंश में महिपाल प्रथम है, जिसका शासनकाल 912 से लेकर 944 तक है। ठीक है, तो दोनों में 50 साल का लगभग 40 साल का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका गुर्जर प्रतिहार में बना महिपाल, उसके बाद आपका जो है पाल वंश जो है बना आपका महिपाल प्रथम। ठीक है, तो सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम 730 से लेकर 756 ईस्वी तक, वत्सराज 755 775 से लेकर 800 ईस्वी तक, नागभट्ट द्वितीय
800 से लेकर 833 ईस्वी तक। मिहिर भोज प्रथम 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। महेंद्र पाल प्रथम 885 से लेके जो है आपका 910 ईस्वी तक। और महीपाल प्रथम जो है 912 से लेकर 944 ईस्वी तक। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो राजा बना सबसे पहला वो है नागभट्ट प्रथम। वत्सराज 775 से लेकर 800। नागभट्ट द्वितीय 800 से लेकर 833। मिहिर भोज 836 से लेकर 885। महेंद्रपाल 885 से लेकर 910। महीपाल प्रथम 905 से लेकर 944। तो ये आपका राजा है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल और महीपाल, ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा है, शासक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब राजपूत वंश में। तो राजपूत वंश का सबसे पहला राजा था गंतिदुर्ग, जिसका शासनकाल 735 से लेकर 756 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आपका जो है कृष्ण प्रथम 756 से लेकर 774। जो ध्रुव है 780 से लेकर 793। गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814। उसका आपका है अमोघ भट्ट 814 से लेकर 878, सबसे लंबा शासनकाल इसका रहा तीनों वंशों में। अमोघ भट्ट का 814 से लेकर 878 ईस्वी तक, जो कि आपका राजपूत वंश का है। उसका आपका है कृष्णा द्वितीय 878 से लेकर 914 ईस्वी तक। इंद्र तृतीय 915 से लेकर 927। और उसके बाद लास्ट में आपका कृष्ण तृतीय 934 से लेकर 996 ईस्वी तक, ठीक है, 996 तक। तो आपका जो है सबसे पहला जो है कृष्ण तृतीय कब बना था? सबसे पहले कृष्ण प्रथम है, जो कि आपका 756 से लेकर 754। उसके बाद आपका कृष्ण द्वितीय जो है 878 से लेकर 914, लगभग 100 साल बाद फिर से आपका आया कृष्णा, ठीक है, कृष्णा द्वितीय 878 से लेकर 914। उसके बाद फिर से आपका जो है 934 से लेकर 996 तक आपका रहा कृष्ण तृतीय। ये तीन आपका कृष्णा जो है नाम का रहा राजा आपका जो है राजपूत वंश में। तो सबसे पहला आपका दंतेदुर्ग 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी। कृष्णा प्रथम 756 से लेकर 774 ईस्वी। ध्रुव 780 से लेकर 793 ईस्वी। गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814 ईस्वी। अमोघ वर्ष 814 से लेकर 878 ईस्वी। कृष्ण द्वितीय 878 से लेकर 914 ईस्वी। इंद्र तृतीय 915 से लेकर 927 ईस्वी। कृष्ण तृतीय आपका जो है 934 से लेकर 996 ईस्वी, ठीक है। तो ये आपका राजा है राजपूत वंश का, तो दंतीदुर्ग कृष्ण प्रथम। उसके बाद आपका ध्रुव है, उसके बाद आपका जो है गोविंद तृतीय है। तो ध्रुव के बाद आपका गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814। अमोघ वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है, इंद्र तृतीय है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में कृष्ण तृतीय है। ये आपका राजा है उत्तर भारत राजवंश का, राजपूत वंश में। एक बार हम रिवाइज करेंगे अब, ठीक है। तो पाल वंश में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, महीपाल, रामपाल, ठीक है। तो आपका है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, महीपाल, रामपाल, मदनपाल। प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, और महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम। तो आपका प्रथम 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 है, तो मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम। जो आपका है राजपूत वंश में दंतीदुर्ग कृष्णा प्रथम, ध्रुव है आपका, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, और सर कृष्ण तृतीय है, कृष्ण द्वितीय, सर आपका इंद्र तृतीय है, और कृष्ण तृतीय है, कृष्ण थर्ड है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, तो आगे में आपका देखिए एक मैप दिया हुआ है, इसमें पढ़ेंगे। तो आपका जो उत्तर भारत का राजवंश था तीनों आपका राजपाल, गुर्जर प्रतिहार और राजपूत वंश, ये कन्नौज जो आपका एक इलाका था, ठीक है ना, उसके लिए संघर्ष करा था उसी को पाने के लिए तीनों में जो है काफ़ी लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपका कन्नौज जो क्षेत्र था यहाँ पर था कन्नौज यूपी के पास में, और इसी के लिए तीनों जो है वंशों में, तीनों राज्यों में जो साम्राज्य में लड़ाई होता। ये आपका गुर्जर प्रतिहार जो इस साइड में है, तो आपका गुर्जर प्रतिहार जो राज्य था वो आपका राजस्थान साइड में था, ठीक है, राजस्थान और राजस्थान हरियाणा साइड में। और आपका जो है पाल वंश था वो आपका बंगाल साइड में था, मगध बंगाल पूर्वी साइड में, इस साइड में था पाल वंश। और आपका जो राजपूत वंश वो पश्चिमी साइड में था, महाराष्ट्र साइड में राजपूत वंश था, ठीक है। तो ये आपका राजपूत वंश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये तीनों का लड़ाई जो चला था गुर्जर प्रतिहार है, ये आपका पाल वंश है, और ये आपका जो है राजपूत वंश है, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों के राजा जो हैं ये कन्नौज क्षेत्र के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, कन्नौज के लिए, ये कन्नौज जो क्षेत्र है। तो गुर्जर प्रतिहार के पास जो आपका क्षेत्र था उसका नाम था माउंट आबू, राजस्थान में पड़ता है। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में, चंदेल आपका यहाँ पर था, चंदेल, मालवा
उज्जैन देखिए आपका यहाँ पर उज्जैन क्षेत्र था, धार के नीचे था, परमार वंश यहाँ पर था, परमार और गुजरात गुजरात धार के नीचे परमार वंश यहाँ पर था, और चंदेल राजवंश यहाँ पर था गवारे के नीचे। इस एरिया में आपका गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल था, ठीक है। इस एरिया में आपका यहाँ पर यह गुर्जर प्रतिहार का शासन वंश था, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद इसका आपका यह पाल वंश है। तो पाल वंश आपका देखिए इधर इस एरिया में आपका पाल वंश चलता था। तो मगध का क्षेत्र, और आपका मगध का पूरा बिहार क्षेत्र हो गया, बंगाल क्षेत्र हो गया, आसाम का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका बांग्लादेश साइड में, तो कामरूप, पहाड़पुर, बंग और आपका मगध, इस साइड में आपका पाल वंश था, ठीक है। इधर आपका एरिया में जो है राजपूत वंश था, तो राजपूत वंश इधर आपका था, ठीक है। इधर आपका बादामी का चालुक्य था, ठीक है। चला बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, ठीक है। ये आपका पल्लव वंश था, यहाँ पर पल्लव वंश है, ये चालुक्य है, तो पूर्वी चालुक्य हो गया ये बादामी का चालुक्य हो गया। यहाँ कांचीपुर हो गया, ये आपका तंजौर हो गया, तंजौर आपका चोल वंश, तंजौर, ठीक है। तो चोल वंश तंजौर में, तमिलनाडु साइड में, ठीक है। ये आपका यहाँ पांडे वंश हो गया नीचे में, ये आपका चेर वंश हो गया, ठीक है। ये चेर वंश केरला में, ये आपका ऊपर में गंग वंश हो गया, ठीक है। गंग वंश जो कि आपका कर्नाटक साइड में था, ठीक है। कर्नाटक का जो साइड में गंग वंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बादामी का चालुक्य हो गया, तो बादामी और राजपूत के बीच में था मानेकेत और पटक्कल राज्य था, ठीक है। मानेकेत और पटक्कल, और यहाँ पर आपका पल्लव राजवंश, और पल्लव के नीचे कांचीपुरम जगह जगह था, चोल था, तो चोल का राजधानी तंजौर वगैरह, ठीक है। या पांडे हो गया यहाँ पर आपका चेर वंश हो गया, और यहाँ पर गंग वंश हो गया, ठीक है। और यहाँ आपका पूर्वी देखिए, ये आपका हो गया पूर्वी चालुक, और यहाँ पर बादामी का चालुक, ठीक है। तो पूर्वी चालुक, बादामी का यहाँ पर बादामी का चालुक हो गया, ये पूर्वी चालुक है यहाँ पर। तो पूर्वी चालुक के पास जो है यहाँ पर उत्कल, उड़ीसा, गंग जो है, एक आपका गंग यहाँ पर है, एक आपका गंग यहाँ पर था, दो जगह गंग था, ठीक है। और एक कलिंग राज्य यहाँ पर है, और राजपूत वंश के पास बरार है, अलोरा है। तो राजपूत वंश के पास बरार एलोरा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो जगह गंग वंश है, तो यहाँ पर भी गंग है, यहाँ पर गंग है, दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड में एक उड़ीसा का गंग वंश था, एक आपका कर्नाटक में कोई गंग वंश चल रहा होगा, ठीक है। पूर्वी चालुक्य का जो क्षेत्र था वो आपका उड़ीसा, कलिंग और गंग का क्षेत्र के पास में था, ठीक है। पूर्वी चालुक्य, ये आपका बादामी चालुक्य हो गया, और ये आपका एक और चालुक्य था, ठीक है। इसे पश्चिमी चालुक्य या कुछ और बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका था मैप से हमने देखा कहाँ पर आपका गुजर प्रतिहार है, कहाँ पर कन्नौज है, कहाँ पर पाल है, कहाँ पर आपका पूर्वी चालुक्य है, राजपूत है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो आपका थ्योरी पार्ट है 1 लाइन, कल इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पाल से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।